हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ओ लेवल के रिज़ल्ट को लेकर आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। ओ लेवल का रिज़ल्ट कब आएगा, या मैं ए लेवल के रिज़ल्ट की बात करूं तो कब तक आएगा ओ लेवल और ए लेवल का रिज़ल्ट। देखिए, ओ लेवल के एग्ज़ाम थ्योरी के हो चुके थे और प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम थे वो आपके फरवरी में यानी 15 फरवरी तक हो चुके हैं सभी बच्चों के। अब रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट के बाद सर्टिफिकेट कब आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी जॉब में अप्लाई करेंगे या कहीं भी अप्लाई करेंगे तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेट कब तक आएगा, और जो बच्चा एक दो पेपर दिए होंगे जिसने M1 और M2 और उसको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा यानी पास हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो भी आपका बाद में ही होगा रिज़ल्ट आने के बाद। और जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो कब तक आएगा, वो आपका प्रोजेक्ट सबमिट होने के 1 महीने बाद आता है। तो प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है, सर्टिफिकेट कब आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, ध्यान से सुनिए। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप नेलेट का जो कैलेंडर है उसको आप देखते हैं तो इसमें जो नेलेट ने एग्ज़ाम की डेट दी थी थ्योरी की, 15 जनवरी से एग्ज़ाम की डेट थी कि आपके भाई थ्योरी के एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 15 से ही हुए थे। तो ये आपका टाइम से एग्ज़ाम हो गया थ्योरी का। फरवरी का भी टाइम से ही हुआ है, 8 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। और रिज़ल्ट की अगर बात की जाएगी यहाँ पर, ओ लेवल का हो या बी लेवल का या सी लेवल का या डी तो होता ही नहीं है, ओ ए बी सी लेवल 4 लेवल होते हैं। तो किसी भी लेवल का अगर रिज़ल्ट की आप बात करते हैं कब आएगा, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ 25 अप्रैल तक या उसके बाद आपका ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रिज़ल्ट आपको नाइलेट की साइट से ही चेक करना होता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या मेल पे आता है, तो रिज़ल्ट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी सेंड किया जाएगा पीडीएफ में, और आपको नाइलेट की साइट से भी आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। फ़र्क ये है दोनों में, जो रिज़ल्ट आपका मेल पे आता है और जो वेबसाइट पे आता है, फ़र्क क्या होता है। जो मेल पे आएगा उसमें आपको सिर्फ पास दिखाया जाएगा और ग्रेड दिखाया जाएगा कि आपका पास हो या नहीं हो। ठीक है, जो साइट पे रिज़ल्ट आता है उसमें आपके नंबर भी शो होते हैं कि थ्योरी में कितने नंबर हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर हैं, ओवरऑल कितने नंबर हैं, और आपका ग्रेड कौन सा बना है। ठीक है, 4 जो चीज़ें होती हैं उसमें, जो आपका साइट पे रिज़ल्ट आता है ओ लेवल का और ए लेवल का। ठीक है, नेलेट की ऑफिशियल साइट पे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो नेलेट की साइट से चेक किया गया रिजल्ट है, जुलाई 2024 में रिजल्ट आ गया था ये। ठीक है, यानी एग्ज़ाम नेम जो था जुलाई 2024 है, और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ये 15 अक्टूबर को हुआ था। यानी जुलाई वालों का, जिसने एग्ज़ाम दिए थे जुलाई 2024 सेशन में, उसका रिजल्ट कब आता है, अक्टूबर में। यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने पूरे चाहिए, और फिर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से जैसे आपके एग्ज़ाम जनवरी में हुए हैं थ्योरी के, जनवरी का सेशन काउंट किया जाएगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं तो इनको फरवरी चाहिए पूरा, मार्च चाहिए, अप्रैल में रिजल्ट आएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके थ्योरी के नंबर दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकल के अलग, टोटल कितने मार्क्स हैं आपके वेटेज वो अलग, रिजल्ट क्या है आपका, पास हो या फेल हो वो अलग, और ग्रेड कौन सा बना है वो, इसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं आपकी। ठीक है, तो बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबसे पहले रिजल्ट की। तो वो आपको पता चल गया कि रिजल्ट आपका जो है अप्रैल में आने वाला है लास्ट में। सर्टिफिकेट कब आता है, तो देखिए रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, तो जिस बच्चे के पहले से 2 पेपर पास थे और 2 उसने आप दिए दिए हैं यानी दे रखे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट अगर सबमिट नहीं है तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकता है। अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया आपने, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप चारों पेपर पास कर लेंगे, या जिसने 4 पेपर एक ही बार में दिए होंगे उसके चारों पेपर पास हो जाएंगे, तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेगा। प्रोजेक्ट सबमिट जैसे ही आप कर लेते हैं, तो सबमिट होता है जैसे आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट पहले उन बच्चों का आता है जिसका प्रोजेक्ट पहले से सबमिट है, उसके बाद उनका आता है जिन्होंने बाद में सबमिट कराया अपना प्रोजेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूंगा कि जिस बच्चे के कम से कम 2 पेपर पास हैं पहले से ही, या 3 पेपर पास हैं, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा ले अभी, क्योंकि आपको फिर सर्टिफिकेट जो है आपका वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उन बच्चों के मुकाबले में जो प्रोजेक्ट बाद में सबमिट कराएंगे। लेकिन अगर आपने अभी पेपर दिए हैं जनवरी 2025 में, आपका एक भी पेपर पास नहीं है, तो फिर आपको वेट करना होगा रिजल्ट का। रिजल्ट के बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा पाएंगे। ठीक है ना, प्रोजेक्ट सबमिट उन्हीं बच्चों का होता है जिनके कम से कम 2-3 पेपर पास हैं, 2 या 3, एक भी है अगर पास तब भी हो जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। 2 पेपर पास होंगे तभी आप सबमिट करवाइएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 8505848968, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात आती है कि पास होंगे या फेल होंगे कैसे पता कर सकते हो आप। देखिए, अगर आपको आइडिया है कि आपके कितने नंबर थ्योरी में और कितने नंबर प्रैक्टिकल में आ सकते हैं, तो आप
पता कर सकते हैं कि आप फेल है या पास हैं। कम से कम थ्योरी में 50 नंबर और कम से कम प्रैक्टिकल में 50 नंबर अगर आपके हैं या इससे ज़्यादा है दोनों में, तो आप 100% पास हैं फिर। लेकिन अगर आपके 50 से कम है, दोनों में ही आपको लग रहा है कि 50 से कम आएंगे, तो फिर आप फेल हो जाओगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे किसी एक में 50 आ जाएंगे और किसी एक में जो है 40 या 50 से कम आ जाएंगे, तो भी आप फेल ही हो, ठीक है। दोनों में कम से कम 50 हैं। अगर आपके मान लो किसी थ्योरी में मान लो आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, आपका थ्योरी का एग्ज़ाम अच्छा गया था, आपके 70 नंबर आ जाते हैं और इसमें आपके 45 नंबर आ जाते हैं, तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसी एक में आपको ज़्यादा लाने होंगे, लेकिन 33 से कम अगर किसी एक में आ जाते हैं, मान लो आपने थ्योरी का पेपर दिया और प्रैक्टिकल का भी दिया, और आपके थ्योरी में जो है ना 80 नंबर है, एमसीक्यू वाला जो हुआ था, और प्रैक्टिकल में आपके 32 नंबर आते हैं, 32, तो आप फेल हो जाओगे, ये बात याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो बच्चा फेल हुआ है। देखिए आपके सामने एक बच्चे का रिजल्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। इसमें अगर आप देखते हैं थ्योरी में जो है ना वो 30 नंबर हैं, थ्योरी में यहाँ पे 31 नंबर हैं, ठीक है। कम से कम 33 होने चाहिए तभी पास होंगे, लेकिन इनके प्रैक्टिकल में 84 है, इसमें 85 है। ओवरऑल एवरेज 50% का होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है, उससे ज़्यादा ही है, 50% है, इसमें 51 है, इसमें 52 है। लेकिन फेल है इसके सामने फिर भी, क्योंकि इनके इसमें जो है थ्योरी में 33 कम से कम नहीं आ पाए। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना क्वालिफाई का, वो 33 तो नंबर है, कम से कम 33 थ्योरी में और 33 प्रैक्टिकल में होने चाहिए। अगर आपके 33 से कम आ जाते हैं किसी एक में भी, तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप 33 से ज़्यादा ले आते हो, मान लो आपके 35 आ जाते हैं, ठीक है, और किसी एक में 50 आ जाते हैं, तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपका टोटल जो ओवरऑल एवरेज बनेगा वो 50% का नहीं बनता है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है कि अगर आपके थ्योरी प्रैक्टिकल में 50 नंबर आ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। डी ग्रेड से पास होगे, लेकिन पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है ओ लेवल ए लेवल को लेके, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। और जो बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट कराना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। थैंक यू।